एक बार दिल्ली। हेलो hello students, how are you? I hope you are enjoying your mathematics, and today in this class we will study the one of the most important topic of mathematics, that is polynomial beta. Polynomial is the basic of mathematics, and in class 7th 8th class you are also study about polynomials, and in ninth class you already studied how many types of polynomials on the basis of powers, on the basis of terms. Okay, so now this is one of the most important topic. Means in this topic you will study different types of polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, etc. Okay, so in this class I will tell you the short tricks how to make this topic is very interesting, and how will you understood this topic in quick number. Yes, sir. These are called coefficient. Any polynomial which is written in the form of an xn plus an minus 2, an minus 1, xn minus 1, and so on up to this, it is called polynomials. And we continue, means different types of polynomials, okay student. Now polynomials, different types on the basis of terms, on the basis of powers. There are two types of polynomial. What's your name? मेघा. देखो आपने मेघा स्टडी किया होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल on the basis of terms, on the basis of powers. Any polynomial which contain only one, क्या? Types of polynomial, types of polynomial. First is on the basis of powers. First on the basis of powers. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की कर दी मैंने. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. बेटा ऑन द फर्स्ट क्या बनेगी? ऑन द बेसिस ऑफ powers, and second type you will say that on the basis of terms. ये टर्म्स वाला टॉपिक यू ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9th. एनी एक्सप्रेशन, अब सबसे पहले अब स्टॉप राइटिंग, आराम से रिलैक्स होकर बैठना. 3x है ना, कोफिशिएंट वेरिएबल वही है x, बट यहां पर 2 है, यहां पर -3 है सर. Isn't it? We are also variable. स्टैच्यू है हम नहीं, हमारी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है, बट आप डेली इस रूम में आके बैठते हो, इट इज फिक्स. तो ये क्या है? कांस्टेंट. क्या इसका साइज चेंज होता है कभी? नहीं. तो मींस इट इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू, जैसे ऑल ट्रीज आर वेरिएबल, वो हिलते डुलते रहते हैं, वो स्टैच्यू नहीं, वो उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो दे आर वेरिएबल्स. तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मेक्स अ पॉलिनोमियल. ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? यस बेटा. सो नाउ वी कम स्टार्ट द टॉपिक दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर दूं. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म्स. सपोज करो ऑन वन टर्म्स ओनली 2x, दिस इज ओनली वन टर्म्स. ये मेघा ने कहा कि -3y. ओके, प्रेरणा कहती है सर मैंने तो 4z लिखना है. गुड. So this is an expression which contain only one term, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होगी, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल. आया याद? इट इज कॉल्ड, मेगा याद आया? मोनोमियल. बाइनोमियल. बाई मीन्स टू. an expression which contain two terms, that is जैसे अभी लिखा 2x plus 3, it is binomial sir. बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आप 9th में पढ़ चुके हो. ट्राइनोमियल. ऑनलाइन स्टूडेंट अंडरस्टूड? ट्राइनोमियल x plus y plus z बेटा, it is called trinomial. This is it is also polynomial on the basis of their terms. On the basis of terms, यानी any expression which contain how many terms, उसको बोलते हैं
पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर वो कितनी, कौन सा पोलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है। आज बच्चे काफी छुट्टी कर गए, 2 4 6 और 1 7 ओनली। हाँ, तो ये क्या, ये दिस इज योर क्या नहीं, कौन क्या नेम है, अच्छा आलोक, अच्छा अच्छा वो वाला आलोक। और ये सेकंड दूसरा कौन सा है, अरे वाह निराला। यार निराला डेली आया करो, आपका आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये देखो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल। चलो यहां पर देखो, ये था आपका 9th क्लास का टॉपिक, क्लियर। अब नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ 10th क्लास ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ध्यान से सुनना है, दिस इज वन ऑफ द इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करें स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स बेटा, पावर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स एनी एक्सप्रेशन। अब एक चीज हो रही है यहां पर, एक कॉमन पॉइंट यू विल स्टडी इन थ्रू आउट द चैप्टर्स, किसी भी पोलिनोमियल को यू कांट रीड दैट इट इज इक्वल टू, वहां यहां पर पोलिनोमियल में ना इक्वल का साइन नहीं मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, इक्वल का साइन। यानी p ऑफ x इज इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ एनी एक्सप्रेशन, सपोज करो ax प्लस b, ax plus b where a is not equal to 0, what is the power of x, मेगा बताएगी, मेगा पावर ऑफ x is what, 1। दिखाई नहीं दे रहा सर कुछ भी, बट नहीं दिखाई दे तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है। एनी एक्सप्रेशन, ये याद रखना, एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज x 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर लीनियर पोलिनोमियल। और मैं आपको ना थोड़ा सा एडवांस भी बताऊंगा बेटा, ओनली लीनियर पोलिनोमियल एनी एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, कोई भी पोलिनोमियल हो, इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल, बट ये क्या, लीनियर। वाई, पावर क्या है, 1 है। आप देखो सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पर भी क्या लीनियर का मीनिंग आ गया, वहां पर भी क्या आ गया बेटा, लीनियर का मीनिंग। और यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, ए नाम मींस कंडीशन है, ये मींस एक्स का कोफिशिएंट नेवर बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एग्जांपल ले लो, जैसे 2x प्लस 1 ले लिया सर मैंने, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल। और यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, x का रियल नंबर्स, मींस x का कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। आई होप अब क्लियर हो चुका है ना, उसे फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर्स क्या होता है सर, जो भी नंबर्स आज तक हमने स्टडी किया है एक्सेप्ट किसके, स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए सर, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर वी कांट कैलकुलेट, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स द स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स, और ये नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ना, वी कांट कैलकुलेट सर, सो इट इज इमेजिनरी नंबर। इसको कैलकुलेट करेंगे √2 आयोटा, इसको क्या बोलते हो सर, आई इज आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। आयोटा क्या होता है, इसको बोलते हैं आयोटा। यू विल स्टडी इन क्लास 11th, नेक्स्ट ईयर आप स्टडी करोगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। तो दिस इज योर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर जो हमने स्टडी किया था। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट? So now this is the example of linear. Linear means power of the variable is 1. अब यहां पर इसका ग्राफ भी मैं बता दूं आपको, या पहले इसकी नंबर 1 ग्राफ बाद में बताएंगे। नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 2, सो इट इज quadratic polynomial बेटा, it is quadratic polynomial। why, because its highest degree is 2, इसकी highest degree क्या है, 2। हायर डिग्री का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर, 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैं इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसका ग्राफ भी बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। मींस आप अब यहां पर क्या देखो, ये कंडीशन है, मींस ए क्या है,
हाईएस्ट डिग्री जो टर्म्स हैं उसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये पहले ही उसने कंडीशन अप्लाई कर दी, मींस ए नेवर बी इक्वल टू जीरो। ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, it is also quadratic polynomial. Why? Because its highest power is 2. Now थर्ड, और ये कहां से आए हैं, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना बेटा, यहां पर P of x इज इक्वल टू a n x n प्लस a n माइनस वन x n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x n माइनस टू एंड सो ऑन, यहीं से तो आया ये, चेक कर लो एक बार। यहां पर हम क्या करेंगे सर, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो a1 x1 ax प्लस यहां पर क्या बन जाएगा n वन माइनस वन जीरो, x की पावर क्या होगी 1 माइनस वन जीरो, तो यहीं पर ही कंप्लीट को देखो, सुनो एक मिनट, तो n को हमने क्या पुट किया बेटा 1, तो ये 1 बन गया भाई, a1 है ना, a1 को 1 लिख सकते हो, x की पावर 1 बिल्कुल। अब ये a बेस में क्या होगा 1 माइनस वन जीरो, ये लो सर, और x की पावर 1 माइनस वन और किसी की पावर जीरो, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, बस छुट्टी, ये लो बेटा। और आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, n को हमने क्या पुट किया 1 पुट किया, तो a 2 1 माइनस टू माइनस, और ये क्या बनेगा देखो n x की पावर है ना, यहां देख रिते, अरे मोबाइल में x की पावर क्या बनेगी बेटा 1 माइनस टू, x की पावर क्या आ गई माइनस वन आ गई, और माइनस वन क्या है नेगेटिव इंटीजर है, और हमने कंडीशन में क्या बोला था n की यानी जो वेरिएबल की जो पावर है इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, बोला था ना अभी। यहां पर देखो ये देखो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस, स्मार्ट बोर्ड का यही फायदा है, जो लिखा हुआ ना वो दोबारा से आ जाता है, यानी जो n n माइनस वन n माइनस टू, ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट क्लियर, यानी जो वेरिएबल्स की पावर्स होगी बेटा दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। बट यहां पर ये क्या नाम है हर्षिका, यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या सर, जब हमने n की वैल्यू इस थर्ड टर्म में पुट की, यहां पर क्या बन गया नेगेटिव इंटीजर बन गया, तो इसके बाद में मीन्स यहां से बात रिजेक्ट कर दीजिए सर, तो यहां पर क्या बनेगा ax प्लस a जीरो मीन्स कोई भी नंबर्स यहां पर डाल दो, तो ये देखो यही वाला पोलिनोमियल बन गया ax प्लस b, ax प्लस इसको b दे दो कोई भी कांस्टेंट, ये देखो ये बन गया, फिर n को 2 पुट कर दो, देखो यहां पर a2 x2 a2 x की पावर 2, ये रहा सर a2 क्या है यानी सेकंड टर्म, a2 की जगह आप 2 डाल दो 3 डाल दो 4 डाल दो कुछ भी, ये तो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स चेंज हो सकते हैं। फिर यहां पर अरे यार ऐसा समझ में, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां से ये कंप्लीट पोलिनोमियल है, ये क्या कंप्लीट पोलिनोमियल है। अब n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं सर, नहीं n की जगह 2, तो a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1, देखो ये रहा a8 x की पावर 2 x की पावर 1, जब यहां पर 2 पुट करेंगे x की पावर 0 बन जाएगी, ये लो सर थर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। यहां से सर आप कोई भी पोलिनोमियल निकाल सकते हो। अब नाउ थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a is not equal to 0. This is your cubic polynomial. This is your cubic polynomial. Clear? Next one is number 4, p of x is equal to ax4, जहां पर क्यूबिक क्यों है बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 3, क्वाड्रेटिक क्यों है सर 2, और ये लीनियर क्यों है हाईएस्ट पावर 1 है बस। अरे टेंशन लेनी नहीं है, मैथ्स में टेंशन देनी है, बताओ कितना इजी है, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये कंडीशन कंपलसरी है, जो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ही तो आपको डिसाइड करेगी। जैसे आप कौन सी क्लास में हो मुझको क्या पता, मैं आपको 11th में बोल सकता हूँ, मैं आपको 9th में भी 7th में बोल सकता हूँ, बट सर हमारी जो हमारा नेम लिखा जाता है ना, हम राइट डाउन करते हैं अपना प्रोफाइल, उसमें लिखते हैं क्लास 10th मीन्स वो पावर बन गई आपकी। तो यहां पर ये क्या दिस आर द, इसको हम क्या बोलेंगे डिग्री 4 है तो इट इज बाय क्वाड्रेटिक,
बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी यहीं से आया, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 4, एन की जगह 4 पुट कर दो, ये लो सर यहीं से आ जाएगी निकल के। ये जनरल फॉर्म है, ये आपकी जनरल फॉर्म है। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर क्यूब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक। हाँ जी, फोर्थ इज बाय क्वाड्रेटिक, फोर्थ इज बेटा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मींस जहां पर वेरिएबल की डिग्री आपको 4 मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? अब नाउ वी विल कम बैक टू इट्स ग्राफ। आपको ग्राफ स्कूल ने नहीं कराया होगा, कोई नहीं कराएगा, मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। और ग्राफ देखो, इसका सॉल्यूशन है ना, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, सोल्व करके भी निकाल सकते हो, एज यू विश। कैसे ग्राफ, अब लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है, आपने थर्ड चैप्टर स्टडी कर चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एनी ऑफ यू? मेगा बताएगी ग्राफ कैसा बनता है, थर्ड चैप्टर स्टडी किया होगा स्कूल में, ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, मींस वो ग्राफ आपका क्या बनेगा ऋतिक? स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। वो स्ट्रेट लाइन ये जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, कहीं भी जाए, बट वो जाएगी स्ट्रेट लाइन। क्यों? लीनियर है। और लीनियर का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल की पावर 1, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? लीनियर मींस पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इट मींस यस, अरे हाँ जी, स्विच, अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ। मैंने इसको रिमूव ही कर दिया यहां से, चल भाग। हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करे, ये अंग्रेज यहीं बन रहा है बैठ के। तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लीनियर मींस पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। एक क्यों होगा? क्योंकि ये इसका ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार क्रॉस करेगा बेटा। देखो ये मान लो ये लाइन है, दिस लाइन, तो यहां पर एक बार क्रॉस करिए एक्स एक्सिस को, ये लाइन गई, ये भी एक बार ही क्रॉस करिए एक्स एक्सिस को। सारे ग्राफ्स ओनली वन टाइम्स विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, सो इट इज लीनियर इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को प्रेरणा क्या करेगा, क्रॉस करेगा, टच करेगा, कट करेगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और उसका सॉल्यूशन। नाउ वी कम टू दिस इज व्हाट इज दिस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर वही अगेन कार्टेशियन प्लेन बेटा। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री इज हाउ मच? 2, तो देयर विल बी 2 सॉल्यूशन, देन इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस 2 टाइम्स। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है मेगा? यहां पर 2 है, 2 है ना, तो इसके 2 सॉल्यूशन बनेंगे सर जी। वैसे तो 1 मिनट देखना यहां पर, मींस 2 सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इनफाइनाइट मींस एक्स की, इसको यहां पर एक्स की जगह एक बार 0 पुट करो, 1 आ गया। 2 पुट करो, 2 2 जा 4 1 5 आ गया। 3 पुट करो, -3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। अभी इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, बट वो 2 सॉल्यूशन कौन से बता रहे हो सर आप? जो एक्स एक्सिस को सिर्फ क्रॉस करेंगे, इस एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 बार क्रॉस करेगा ये। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ ऑफ दिस वन पैराबोला शेप। क्या बोल रहा? पैराबोला शेप। हाँ जी, हाँ ग्राफ वाला सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मींस ये एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस करेगा। क्रॉस क्या करेगा? 2 बार। पैराबोला मींस ए यू शेप, ये वाली शेप बनेगी बेटा इसकी, ये वाली शेप ओपनिंग अपवर्ड। अब देखो यहां पर एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस कर रहा है, क्यों? बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 है तो इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस 2 टाइम्स, इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस 2 टाइम्स। और ये ओपनिंग अपवर्ड, बिल्कुल ये सर ऐसे भी तो जा सकता है नीचे की ओर, बिल्कुल जा सकता भैया, ऐसे नीचे की ओर भी ओपनिंग, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, दोनों पोजीशन बन सकती है। अब ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि डाउनवर्ड हो रहा है या अपवर्ड हो रहा है? ये डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखा होगा ना मेगा, या नहीं देखा हर्षी का? इसका कोफिशिएंट देखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। ये वाला पॉइंट याद रखना है। ओपनिंग अपवर्ड तो मींस ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। सी बताएगा कटिंग ऑफ द ग्राफ। अब ये बताओ हर्षी का, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहे हैं नेगेटिव साइड? अरे ये जीरो से ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव वाई होता है, इससे नीचे नेगेटिव वाई होता है। तो यहां पर ए क्या होगा? पहले ए पॉजिटिव, सी क्या होगा बेटा? सी नेगेटिव, क्योंकि ये इसको ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछता है ओलंपियाड में। ए बी सी इनके है ना कोफिशिएंट, इनकी वैल्यूज पूछेगा वो, इनका साइन। ए पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, सी नेगेटिव, ये सब। ए बताएगा ओपनिंग ऑफ द ग्राफ। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो ए इट मींस ए पॉजिटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड है ए नेगेटिव है। सी बताएगा कटिंग ऑफ द ग्राफ, यानी ये ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट करता है या नेगेटिव साइड करता है। सी बताएगा कटिंग ऑफ द ग्राफ। और रहा कौन? बी। अब बी के लिए आप यहां पर इसके वर्टेक्स, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना बेटा, वो होता -b/2a, -d/4a, -d/4a। अब यहां पर x की वैल्यू कौन सी है प्रेरणा? x की वैल्यू, अरे यहां पर पॉजिटिव नहीं, मैंने इन दोनों में पूछा है। x की वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू? x का कोऑर्डिनेट क्या है? ये है -b/2a। y का कोफिशिएंट, y का कोऑर्डिनेट क्या? -d/4a। हमेशा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में स्टडी किया होगा, x, y, x, y, x, y, x, y, यानी पहली वैल्यूज क्या होगी? x, सेकंड वैल्यू y। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, एक्स एक्स नेगेटिव साइड में, यहां पर उसका एक्स का कोफिशिएंट क्या? -b/2a। और ये नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो ये लो सर नेगेटिव साइड में। अंडरस्टूड? अब यहां पर सर ए का साइन कौन सा है? ए का साइन पॉजिटिव, भाई अपवर्ड ओपनिंग हो रही है तो ए पॉजिटिव, तो यहां पर ए का साइन डाल दो। हमें सिर्फ साइन की चेकिंग हो रही है, हम वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं कि 2 3 4 5 कुछ ऐसे नहीं, हमने सिर्फ वैल्यूज चेक करनी है। अब हम +1 डालेंगे, +1 तो 2 नीचे रहेगा, तो ये -b एज इट इज, साइन चेंज नहीं हुआ सर, तो यानी -b < 0 रख दें? बिल्कुल रख सकते हो सर। अब यहां पर देखो, ये माइनस का साइन हमें रिमूव करना है, तो माइनस का साइन जब भी हम रिमूव करेंगे ना, या माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे मेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा? b > 0। तो b क्या बन गया बेटा? यहां पर पॉजिटिव बन गया। क्या किया? दोबारा करना सर। ये एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो ये लेस देन का साइन आ गया। फिर हम देख लेते हैं ए का साइन क्या? ओपनिंग अपवर्ड है। ओपनिंग अपवर्ड मींस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो कोई, अगर आपको देखो सब कुछ आता है, इफ यू आर इंटेलिजेंट, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब होती है? यार मुझको ये चैप्टर नहीं आता, माय गॉड मैं तो हालत खराब हो जाएगी। ये सोचना कब होता है? जब हम किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में वीक होते हैं। अगर हम में परफेक्ट है, ओपन चैलेंज करते हो अपने टीचर को, सर आने दो क्वेश्चन कहीं से भी, इजंट इट? तो यहां पर अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मींस डर है, मींस हमें कुछ लैकिंग पॉइंट है हमारा। बट ए पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहां पर ये नेगेटिव आ गया, तो यानी ये ए पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज होने वाला नहीं है। अगर नेगेटिव आ गया, वो साइन चेंज कर देगा, वो मेरी परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। अगर कोई चैप्टर किसी सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, वो मेरी परसेंटेज खराब कर सकता है, ये वाला है ना। तो नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस माइनस ही रहेगा। और ये क्या? -b। अब -b है, -b को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा सर? दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। भाई नेगेटिव है, -2 है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर जी।
तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना ऑलवेज इस इनइक्वालिटी का, दिस इज द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, ये हमेशा चेंज हो जाता है। ये लेस देन है तो ये क्या बन गया, ग्रेटर देन। तो ये क्या बन गया बेटा, बी इज ग्रेटर देन 0। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ए बी सी के साइन ये बनेंगे। अब देखो इस पे आ जाइए, ए क्या बनेगा बताओ, नेगेटिव। वेरी गुड, देखो ए नेगेटिव है ना, इसी क्यों, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है, नीचे की ओर ओपन हो रहा है बेटा। और सी बताएगा कटिंग ऑफ द ग्राफ, देखो आ गया ना आंसर अपने आप ही। और बी की वैल्यू, अब यहां से देखो ये वर्टेक्स है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये कौन सी पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये देखो नेगेटिव है, तो एक साइन क्या बेटा, नेगेटिव है, यानी -1 डाल दो यहां पर, तो माइनस नीचे और माइनस ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यानी बी पॉजिटिव हो गया, बस छुट्टी होगा क्वेश्चन। ये लो सर, ए बी सी का साइन, ये 4 मार्क्स रेडी आपके लिए। क्या डिफिकल्ट था इसमें बताओ, है ना। तो मींस दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप में बनेगा, किसमें, पैराबोला शेप में, एंड इट विल गिव्स अस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, p ऑफ x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यूज पुट कर दो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर। अब x के p ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं ना, जब आपने ग्राफ बनाया होगा 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, उसका उसके सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, मींस उस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर लाई ऑन द लाइन, और जो भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट पोलिनोमियल। अब यहां पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो यहां पर पोलिनोमियल मींस एक्स को क्या पुट कर दो बेटा, 0 पुट करो सबसे पहले, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर बेटा, 0 पुट करो, तो ये 0 ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। टेबल बना लो, देखो ये क्या है x, ये क्या है p ऑफ x, ये लो सर, यानी x की वैल्यू वी आर पुटिंग 0 1 -1 2 -2, बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यूज डालो बेटा, और इनको प्लॉट करना, देखो यू शेप में आएगा इसका ग्राफ। और ये क्या है, देखो 1, सर p ऑफ 1 डालो, x की जगह पर 1 डालो, 4 है ना, ये 0 तो ये 1, ये 4 ये 1 तो ये 4, फिर p ऑफ -1 डालो सर, यहां पर -1 डालने से क्या बनेगा, ये जल्दी बताओ मेगा, x को -1 पुट करो, 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ये रहा +1, 1 और 1 2, और ये क्या होगा -2, तो 0 बन गया, देखो है ना, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मींस यू कांट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज, ऐसा नहीं है, मींस ये बेसिक कैलकुलेशन है मल्टीप्लीकेशन की, है। देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, और आई होप कवर अप भी हो रहा सब कुछ। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, बिल्कुल कोई हेडेक नहीं लेनी, बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, और एक बार बस घर जाके सेल्फ स्टडी करके आज हमने जो स्टडी किया उसमें से गो थ्रू हो जाइए, और फिर देखना आपके मार्क्स बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल। फिर आपने एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करेंगे क्या आएगा, देखो ऋतिक ने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है, क्यों, क्योंकि सर नेक्स्ट इस पॉइंट पे जाएंगे 2 पर, तो ये क्या बनेगा 9 मेगा, पता चला। एक्स की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 जो 4, 4 2 2 जो 4, 4 + 4 8, 8 और 1 9, फिर -2 पुट कर दो, क्या 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 -4 +1, इससे ये कैंसिल, और ये आ गया 1, क्लियर। अब इसका ग्राफ बना के दिखा दो सर एक बार, ये लो, ये तो ग्राफ आती है ना, हाईएस्ट पॉइंट कितने बेटा 9 है, तो 1 2 3 4, ये सारे देखो, पेन चलाने की नौबत नहीं आ रही ना किसी को भी, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये लो, कोई भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, यहां पर पहला पेयर क्या है x0 y, देखो इसको हम y कंसिडर करेंगे बेटा, एक x एक्सिस एक y एक्सिस,
तो x0 ये रहा सर, इसको क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। वेरी गुड, तो 0 0 x0 y क्या बेटा 1, ये रहा सर 1, ये आ गया पॉइंट। फिर x क्या है 1, ये रहा, और y क्या है +4, 1 2 3 4, ये आ गया बेटा पॉइंट। नेक्स्ट x क्या -1, ये रहा, और ये क्या है 0, तो यहीं पर ही आएगा। देखना भी आपके सामने आएंगी सारी वैल्यूज, और इसका ग्राफ भी देखो आपके सामने। x क्या +2, ये रहा +2, और y क्या बेटा बिल्कुल 9 यहाँ पर। x क्या -2, ये रहा, और y क्या बेटा +1 है ना, यहाँ पर ये देखो ये x एक्सिस को टच करके ऐसे जाएगा, तो यू शेप नहीं बन गई, ये यू शेप नहीं बन गई क्या। और जो ये पॉइंट मैंने क्या बोला था, दिस इज -b/2a, -d/4a। देखो एडवांस लेवल भी चल रहा है आपका, इट्स नॉट अ सीबीएसई लेवल, ये आपको ओलंपियाड लेवल में, मींस आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th में नेक्स्ट ईयर, वहां पर आपको स्टडी करने को मिलेगा -b/2a, -d/, और अब देखो d पता है सभी को क्या होता है d, हाँ हाँ बोलो बोलो शाबाश। d मींस डिस्क्रिमिनेंट, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ला उठा के, क्या होता है हर्षिका b² - 4ac, नहीं पता ऑनलाइन स्टूडेंट, b² - 4ac, हाउ मेनी ऑफ यू नो आमना b² - 4ac। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। a क्या है यहां से, a इज इक्वल टू मेगा, हर्षिका आप बताओ 1, और b क्या है 2, और c क्या बेटा 1। इसका कोफिशिएंट ही तो बताने एबीसी, ये वाली इसमें पुट कर दो सर। अरे मैथ से जी कुछ भी नहीं है, देखो नोट नहीं करना पड़ रहा है ना, और बिल्कुल सारी चीज कवरअप होती चल रही है सर। कवरअप मींस सब समझ में आ रहा है सर। नहीं, यहां पर क्या होगा b कितना बेटा -2, ये लो सर -2 अपॉन 2a, a क्या 1, ये देखो 2 से 2 क्या आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई बेटा। डी कैलकुलेट करो सर, डी देखो मैं बिल्कुल सारी चीज क्लियर कर रहा हूं, b² - 4ac, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है प्रेरणा। तो ये इसमें वैल्यूज पुट करो, b क्या सर 2, 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू a 1 c 1, क्या बन गया हर्षिका 0, ये लो सर, और 0/समथिंग, 0/4 कितना बनेगा, अरे भाई 0/4 क्या बनेगा, ये 0 बनेगा ना, यानी -1,0। तो देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, x क्या है -1, ये रहा देखो x क्या -1, और y क्या 0, तो ये सॉल्यूशन, ये आंसर बन गया इसका, ये आंसर बन गया। दिस कंप्लीट योर टॉपिक, दैट इज दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले आप आए उसकी सॉल्यूशन की बात करोगे। सॉल्यूशन मींस इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेस। देखो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टडी किया होगा, मींस यहां पर ये क्या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे देखो एक्सिस को टच करके जा रहा है सर, इट मींस डी विल बी 0, ये डी देखो 0 बन गया। अगर ये क्रॉस करेगा तो इट विल गिव अस 2 वैल्यूज, ठीक है मेगा। एंड नाउ वैसे इसके देखो कितनी सारी वैल्यूज हमने ग्राफ बना दिया, 1 2 3 5 वैल्यूज, ऐसे हम और भी वैल्यूज। पोलिनोमियल गिव्स अस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, बट ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 ही पॉइंटों पे क्रॉस करेगा, ये 2 पॉइंटों पे क्रॉस करेगा ना प्रेरणा, में क्या बनेंगे इसके आंसर बनेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसका ग्राफ हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रीवियस उस पे चलो। हाँ जी स्टूडेंट ऑनलाइन, and now I want to tell you that the relationship between coefficients and zeros, this is very important point of this question, relations between, ये 2 मार्क का, मिनिमम 2 मार्क का आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क का भी आ सकता है, बट वो 3 मार्क्स में तब पूछेगा जब थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन दे देगा, वो मींस रूट की फॉर्म में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया prove and show the relationship, factorize this one and show the relationship between zeros and coefficient, ये सुना है नेम जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे वाला 3 मार्क्स में नहीं देगा वो इतना इजी, वो थोड़ा सा फैक्टराइज कराएगा ना आपसे, वो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन देगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट,
यहां पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री मेगा 2, तो इट विल बी 2 आंसर। तो वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखो ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज माइनस बी बाई ए बेटा, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, सी बाय प्लस सी बाई ए, ये है ना। अब यहां पर अल्टरनेटिवली, अब आपको देखो और भी इजी मैं बना देता हूं, ये अल्टरनेटिवली आएंगे बेटा। पहला क्या आ गया, माइनस, तो यहां पर कहां है, ये माइनस और ये प्लस। इसमें क्यूबिक में देखो वेरी इजी, पहला किससे स्टार्ट होगा, माइनस से, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बाय क्वाड्रेटिक में भी देखो कई बार हम मिस्टेक हो जाती है, सर यार प्लस बी बाई टू ए होगा या माइनस बी बाई टू ए होगा, थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इसको याद रखो, माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, इसमें भी बाय क्वाड्रेटिक में भी माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर, ये वाला पैटर्न याद रखना बेटा, माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपने अभी अभी देखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस से स्टार्ट हो रहा है। और अल्फा बीटा आर द टू जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्लियर, ठीक है। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो 3 है, तो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्रॉस करेगा, 3 बार क्रॉस करेगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। वैसे तो पोलिनोमियल के गिव्स अस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इट्स नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है। वैसे तो आप पुट करते चले जाइए सर, जो भी आप पुट कर दोगे वही इसका आंसर बन जाएगा, जो भी पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू वही इसका आंसर बन जाएगा, 1 2 4 -5 -1/2। क्या, हाँ जी, कोई भी वैल्यूज पुट कर दो वही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर, अब इसका ग्राफ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ए इस शेप में बनेगा बेटा, ए ये वाला शेप मींस ये, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस को देखो यहां पर 3 टाइम्स क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, और ये भी देखो ये नेगेटिव साइड नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मींस ये पॉजिटिव होगा, और ये अगर ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे आए तो ये नेगेटिव, मींस ऊपर से स्टार्ट हो रहा तो एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। देखो है ना इजी बिल्कुल। क्लियर, अब इसकी अल्फा बीटा डिग्री 3 है ना, तो देर विल बी 3 जीरोस, और वो कौन सी होगी, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगी बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होती है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा मींस 3, थर्ड जीरोस हमने कंसीडर किए हैं, डेल्टा भी आएगी आपके पास, वो फोर्थ जीरो बन जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, क्या बनेगी, माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम, ये क्या है, एक जीरो एक बारी, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। क्या होगा सर, मुझको पता नहीं क्या होगा, हेडेक लेनी नहीं है, हेडेक देनी है। क्या देखो यहां पर क्या, माइनस प्लस माइनस, अब ये साइन आएगा, ये क्या, सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, तीनों की प्रोडक्ट, लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस डी बाय ए। देखो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, ये लो सर जी, छुट्टी होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ, यस बेटा, तो कोई बात नो प्रॉब्लम बेटा, ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एक स्टेप आगे हमने कराया आपको, अल्फा बीटा मींस आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक कराया गया है ना, ये मैंने आपको क्यूबिक पोलिनोमियल तक करा दिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ, यानी ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, मान लो अल्फा बीटा आपको दे दी मेगा
क्या हुआ, लिखो तो कुछ। ये सारे स्टूडेंट ना इस पॉइंट्स को लिखो एक बार। ये पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, पावर के बेसिस पर इनको सभी को लिख लो। और नहीं आप बोलोगे कि यार लिख लिया था ना, चलो ठीक है फिर। अच्छा एक चीज और है, एक पॉइंट करते हैं यहां पर, सुनो। ये हो गया ना, एक मिनट रुको। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस, हाँ जी प्रेरणा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रितिका बताओ। अरे क्वाड्रेट, हाँ वेरी गुड, बस छुट्टी। अरे आपको मुझसे एडवांस चलना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने पूछा था आपसे, देखो हर्षिका ने बता दिया बिल्कुल। मान लो अल्फा बीटा आपके पास है सर, ये रही अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, दोनों जीरोस, और दोनों क्या है, माइनस वन है। माइनस वन यहां पर पुट कर दो, तो आपके पास ये पोलिनोमियल आ जाएगा दोबारा से। अगेन यू गॉट, दिस इज योर क्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। को बनाते कैसे, लिखते कैसे सर, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा कैसे जाएगा? तो यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपके सामने। यहां पर अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस वन, बीटा इक्वल टू क्या, माइनस वन, करो पुट यहां पर। सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर दो। माइनस वन क्या बनेगा, -2 इंटू एक्स, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1, क्या बनेगा, -1। तो ये क्या बनेगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये क्या बनेगा बेटा, +2x, और ये -1 क्या बनेगा, +1। ये लो सर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस, देखो यहां पर के मीन्स एलसीएम नहीं आ रहा कुछ भी, बॉटम में एलसीएम नहीं आ रहा है ना, तो मीन्स यहां पर कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो मीन्स डायरेक्ट यू कैन रिमूव दिस के इज एनी कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखना ये और ये सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, तो ऐसे बना सकते हो सेम एज इट इज। ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगी बेटा, यानी के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, अब प्लस आएगी माइ एक्स क्यूब आएगी या वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, पता नहीं सर मुझको। वही वाला पैटर्न याद करो, पहला साइन किससे स्टार्ट होगा, माइनस से, माइनस इंटू सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्रेरणा माइनस प्लस माइनस, देखो यहां पर चेक कर लो, ये क्या लिखा, देखो माइनस प्लस, तो क्यूबिक में भी वही होगा, माइनस प्लस माइनस, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, हाँ जी छोड़ दो, यहां देख इंटू एक्स, और लास्ट में क्या है, माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, बस छुट्टी होगा क्वेश्चन। दिस इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्लियर? ये थी आपकी थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड इन पोलिनोमियल यू विल स्टडी टू राइट डाउन टू सॉल्व द, हो जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे दें, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक्स, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन द गिवन थ्योरी, उसका ग्राफ, उसके सॉल्यूशन, उसकी टाइप्स क्या होंगी, ठीक है, ये याद रह जाएगा सभी को। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द टॉपिक्स दैट इज
फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये मिनिमम 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज of the polynomial and verify the relationship. Everybody know relationship? Online student. So here f of x is equal to, you have given 5x square plus 12x plus 7. Yes, student. Solve this one. 5x square plus 12x plus 7. Solve this one. I want to check who will be solve this question speedily and fastly. Amna, you done? Yes, sir. Very good. So first of all, we will find the zeros of this one. Zero means splitting its middle term. Splitting its middle term. Very good. Splitting middle term. I hope everybody know. जल्दी कर दो। मेगा स्कूल कौन सा बेटा? गर्ल्स गवर्नमेंट। वेरी गुड। इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दीजिए। सो हाईएस्ट डिग्री इज 2, so there will be alpha and beta are the two zeros. So please tell me two zeros. -1 -7/5. Yes, online student, this is the everybody else got this the values -1 comma -7/5 बेटा। सभी की वैल्यूज आ रही है? ओके okay. 7 5 जा 35 और 7 + 5 क्या होता है सर? 12 होता है। वेरी गुड। तो यहाँ आप रिलेशनशिप प्रूव कर दो। रिलेशनशिप क्या बनेगी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 b/a। अल्फा क्या सर? -1। बीटा क्या सर? -7/5 इज इक्वल टू b/a -12/5। अब इसको लेफ्ट साइड को सोल्व कर दो, करो ऐड इसको लेफ्ट साइड को। हो गया ना वेरीफाई? बस छुट्टी। ये मैथमेटिक्स है सर आपका। घुमा दो। अब की बार देखिए, अब की बार है ना फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे को ना आपका मैथ्स का मैंने 3 चैप्टर्स डिसाइड किया आप लोगों के लिए। 1 2 3 फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ओके हाँ जी स्टूडेंट, ऑनलाइन डन एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। वीरा राणा, हु इज दिस? वीरा अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। आलोक, you solve this question? एलसीएम क्या बना? रिलेशनशिप लेके आओ वर्मा जी, जल्दी आओ दौड़ के। वर्मा जल्दी आओ। हाँ जी, जीरोज आइए। अभी तक जीरोज पे अटका हुआ है यार, क्या कर रहा है? हर हंस रहा है मेरी तरफ। जल्दी कर इसकी सॉल्व। हाँ जी आप दिखाओ, वहीं से कॉपी दिखाओ। रिलेशनशिप, अरे उसकी देखने दे। हाँ जी प्रेरणा डन, शाबाश। हाँ जी पहले आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे। धैर्य, सबसे पहले आप इसकी जीरोज निकालोगे बेटा, इसकी जीरोज निकाल दोगे। धैर्य, तो इसकी जीरोज क्या बनेगी बेटा? 5x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7।
तो वी टेक आउट 5x एज अ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वन। लास्ट टू टर्म्स वी टेक आउट मेगा 7 एज अ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वन। तो ये क्या बनेगा x प्लस वन इंटू 5x प्लस 7। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वी शुड पुट इक्वल टू जीरो, तो इट बिकम्स x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस 7 बाय। बस ये थी सर स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, अब इसमें जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये लो सर 5 वन जा 5, -5 -7, तो -12/5 इज इक्वल टू -12/5। ये लो सर प्रूव हो गया। नेक्स्ट रिलेशन क्या, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, c/a। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किस किस को, इन दोनों को। -1 मल्टीप्लाई मेगा -7/5 इक्वल टू क्या बनेगा भैया, c कौन है यहाँ पर, मेगा 7, और a क्या है, ये लो बस छुट्टी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 7/5 इज इक्वल टू 7/5। बस छुट्टी होगा क्वेश्चन। ये आपको, इसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। एग्जामिनर विल गिव यू 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन वो दे दो। चलिए आप थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं। यस, रेडी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन स्टूडेंट, इंटरेस्ट आ रहा है सभी को? वेरी गुड। नाउ वी आई गिव यू डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन, सेम एज इट इज, बस आपको स्प्लिटिंग चेक करनी है कि मींस आप कितने एक्सपर्ट हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में, और जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप सेम एज इट इज। p of x इज इक्वल टू, यू हैव गिवन x स्क्वायर प्लस, देखो वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, टेंशन मत लेना, x की जगह t दे दे, y दे दे, z दे दे, बट आपको क्या पैटर्न पे जाना कि सर उसका पैटर्न सेम होना चाहिए। क्या, y x स्क्वायर प्लस 4√3 x माइनस 15। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले इसकी जीरोज फाइंड आउट करो, फिर इसका रिलेशनशिप प्रूव करो। जल्दी से डू इट फास्ट। आई वांट टू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव विल डन इट फास्ट। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत मजेदार ट्रिक है। आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया यार। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 15 आ जाए और उनको मेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए भैया, 4√3। अब हमें 3 तो दिखाई नहीं दे रहा सर, तो पहले तो हम 3 लेके आएंगे। यहाँ पर 3 कैसे आएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो। वो ट्रिक क्या है, जिस नंबर से इसको डिवाइड करोगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, या जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से इसको डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉम्बिनेशन चलेगा। बस एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे को डिवाइड, या दूसरे को डिवाइड करो तो पहले को मल्टीप्लाई। बस हमें और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना, आपका आंसर आपके सामने है। देखो क्या मैंने देखो 15 लार्जर नंबर, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 15 लार्जर है, इसको स्मॉल बना दो। स्मॉल कैसे बनेगा, डिवाइड कर दो इसको। तो किससे, 5 3 जा, ये 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5। लो सर एक पेयर ये आ गया, 5 3 जा 15। आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट हमें क्या चाहिए 4√3। हमारा आंसर अभी नहीं आया सर। आमना, धैर्य, एवरीबडी लुक एट द बोर्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। सर हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए। अब देखो √3 तो आ चुका है, अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। अब इस 3 को मैं लिए लिख दूं बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू 5। बताओ, अभी हम 15 पर ही है, अभी हम कहीं लंदन नहीं पहुंच गए हैं, हम अभी वहीं के वहीं हैं। प्रेरणा क्या सोच रही है, अभी भी हम वहीं के वहीं हैं भैया। सर अभी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन चल रही थी ना, अब इसको कर दो √3 से डिवाइड, इसको कर दो √3 से मल्टीप्लाई, हम अभी वहीं के वहीं हैं। अब एक पेयर ये कैंसिल हो गया, ये 5 इसके साथ, तो ये क्या बनेगा भैया, 5√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू, ये अब भी 15 ही है। 15 है या कुछ और है बताओ, क्योंकि √3 इंटू √3 वर्मा जी, √3 इंटू √3, 3 और 3 5 जा 15, और ये क्या बेटा 1√3, ये क्या 5√3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो मेगा, ये रहा 4√3। छुट्टी होगा क्वेश्चन बस। यानी इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे x² प्लस 4√3 को आई राइट डाउन 5√3
एक्स माइनस 1√3x माइनस 15। यहां तक क्लियर है क्या? देखो क्यों, मल्टीप्लाई और डिवाइड याद रखना बस आपको। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं इसके बाद में, बिल्कुल इसी। हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पहला कोएफिशिएंट क्या लिया, पहला फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये दोनों टर्म्स लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आ जाए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना और कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 15 आ गया। ओके, हमें मिडिल में क्या चाहिए, 4√3 चाहिए सर। अब 15 लार्जर नंबर है, उसको स्मॉल कर दो। स्मॉल कैसे है, जैसे आप बोलते हैं मेरी पॉकेट में बहुत पैसा है, मेरी पॉकेट बहुत भारी हो रखी है, मीन्स उसमें पैसा ज्यादा है, तो उसको कैसे हल्का कैसे किया जाए, उसमें डिवाइड कर दो उस पैसे को। तो ऐसे ये 15 है, लार्जर नंबर है, बिगर नंबर है, उसको डिवाइड कर दो। ये लो सर 5 से डिवाइड कर दिया। आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो एज यू विश, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, 3 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, तो नंबर क्या आ गया 15। अब हमें तो 3 चाहिए थे, √3, तो इस 3 को हम ये लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो √3 से इसको डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से इसको डिवाइड करो तो इसको मल्टीप्लाई, या इसको डिवाइड करो तो इसको मल्टीप्लाई। तो एक √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया √3, यहाँ क्या आएगा 5√3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 15 ही आएगा। हम कहीं दूर नहीं गए, यहीं पर ही है। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए सर, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 5√3 माइनस √3x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, और इस 3 को हम क्या लिखते हैं बेटा, √3 इंटू √3। अरे ये कितना है वर्मा जी, इसको बताना कितना, 16, ये 17, कितना है ये, श्योर? हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x, ये कॉमन क्या आ रहा है सर x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5√3, क्योंकि दोनों में देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं सर, ओनली x है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है √3, यहाँ पर है √3, यहाँ पर है, तो √3 वी टेक आउट एज अ कॉमन। तो ये क्या बन गया, यहाँ से x, यहाँ क्या बच गया प्लस 5√3। और मैंने आपको पहले भी बोला था, कल भी मैंने आपको क्लास में बोला था, ये दोनों फैक्टर्स ऑलवेज शुड बी सेम, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर साइन में या वैल्यूज में डिफरेंट है ना, क्वेश्चन गलत है सर कहीं ना कहीं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक्स वाई जेड दुनिया में कोई भी हो। तो यहाँ पर x प्लस 5√3 इंटू एक्स माइनस √3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस है ना, ये प्लस है राइट में जाके, माइनस 5√3, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा √3। तो देखो ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस 5√3 ये रही, और प्लस √3 ये रही, बस। और रिलेशनशिप दिखा दो वर्मा जी, शो हो गया रिलेशनशिप। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, माइनस 5√3 प्लस 1√3, और माइनस b क्या है यहाँ पर, मेगा b 4√3, और मेगा c क्या, a क्या है, अरे जिससे पूछा जाए ना, अंग्रेज ज्यादा कौन बोल रहा है ये, हाँ, a क्या है 1, ये लो सर। और ये कितना बनेगा मेगा, जल्दी बताओ, -5√3 प्लस 1√3, 4, -4√, क्योंकि माइनस की ज्यादा है, तो -4√, ये -4√3, ये लिख दो -4√3, बस छुट्टी हो गया, लो हो गया वेरिफिकेशन, हो गया वेरीफाई सर जी, बस छुट्टी। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन, दिस कंप्लीट योर चैप्टर आल्सो। और क्या था इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं। हाँ 1 मिनट, अभी 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 एक टाइम बचा ना, अभी इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं ये बताओ, हाँ जी, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, तेरी क्या बोलते नहीं। अब एक क्वेश्चन लो, मैं ना थोड़ा सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ये थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन करा दूं, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपसे। क्या है, इफ, एक क्वेश्चन लो, इफ, ये थोड़ी सी ना क्लास एक्सटेंड करेंगे हम, 5 मिनट्स ओनली। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ, किसकी जीरोज है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या सर, ये 3x² प्लस 2x माइनस 6, ये है ना, हाँ। तो आपको फाइंड करना, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड पार्ट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये निकालना बेटा। और एक और निकाल लो, चलो 1/α+1/बीटा। देखता हूं सबसे फास्ट कौन आपकी क्लास में। आई गिव यू 3 पार्ट्स टू सॉल्व दिस वन। समझ में आ रहा है या भागने का मन है किसी का? हाँ जी, अरे बोल भी दिया कर कुछ। हाँ सत्व है, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। इसको सॉल्व करके दिखा, कॉपी चेक करनी है मैंने तुम्हारी। इतना ढीला कैसे? हाथ आगे कर दो ना सर। देखिए, देख ऋतिक के दोनों हाथ कहां पर है? कॉपी के ऊपर है ना। ये बोलते हैं पढ़ने का स्टाइल। देखो प्रेरणा को भी देखो, पीछे दोनों हाथ देखो सारे बच्चों के। जो जब हम कहीं पर कंपटीशन करते हैं ना, हम दोनों हाथों से लगते हैं, यस हमें आगे निकलना है। और जो स्टूडेंट एक हाथ से कर रहा है ना, समझ लो डावाडोल है वो। जल्दी से इसके अल्फा बीटा निकाल दो। आलोक अग्रवाल, देखो बिल्कुल इजी है। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका? -2/3। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है? C/A। ये क्या बनेगा भैया? -6/3, 3 2 जा 6। यानी अल्फा बीटा क्या आ गया भैया? -2 आ गया, ये लो। और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट वी हैव टू सॉल्व दिस वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बताओ ये क्या लिख दिया सर जी आपने? तो इसको देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं, ये लो सर। और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, हम अभी वहीं के वहीं है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। प्रेरणा यहाँ देखो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, हम वहीं के वहीं हैं, कहीं और नहीं गए हैं। अब ये देखो, ये टर्म्स कंबाइन होके आदित्य ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया देखो ये। और ये क्या है? लास्ट वाली टर्म। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, ये देखो सर -2/3। बस अब एंजॉय करो। -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है? ये रहा -2, ये लो सर। अब इसको सॉल्व करके क्या आ गया? मेगा बताएगी -2/3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 2/3 का होल स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। -1। आप बताओ आदित्य। 9। हाँ आपने कुछ -9। हाँ, और ये क्या बना? माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। इनको एल्सियम लेके सॉल्व कर दो। 4 9 जा 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40/9। लो छुट्टी होगा क्वेश्चन, ये लो सर, हट पीछे। ये लो सर, मैथ्स हो गया हमारा। आप बिल्कुल खुश होके जाया करो सर, आज हम पढ़ के आए हैं। समझ में आ रहा है? कुछ बेनिफिट मिल रहा है आने का? अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। इस चीज को हमें क्या बनाना है भैया? इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो इसमें हमने क्या किया? 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने इन तो तीनों को देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया सर, ये देखो। आप ये भी बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वो क्या होता है? a माइनस बी का। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें गिवन क्या? अल्फा प्लस बीटा है, इसलिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये बना दिया, वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व कर दिया, बस छुट्टी होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो आइडेंटिटी के बेस पर होगा बिल्कुल डायरेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है प्रेरणा? मैंने देखो प्रेरणा ने लिखी हुई है सारी आइडेंटिटीज। सेज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट स्टूडेंट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एनीबडी एल्स ऑनलाइन स्टूडेंट? एनी ऑफ यू? कौन बताएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो फिर वही बनेगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर आ गया। फिर यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा एज इट इज इनटू, यहाँ पर क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा बीटा ऐड कर दो, जैसे यहाँ पर किया है ये वाला। तो जब हम इसमें अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा ऐड 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो ऐड करेंगे वो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
और जो -2 अल्फा बीटा होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा। बस अब इसके अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये रही देखो वर्मा जी, ये रही अल्फा बीटा की वैल्यूज और ये अल्फा प्लस बीटा, दोनों को फिर मैं पुट कर दूंगा, फिर सोल्व कर दूंगा, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। और थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम क्या आ गया दोनों का, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। एलसीएम तो आता है ना लेना, या सिर्फ आपको 1/2 प्लस 1/3 करना सिखाए? हाँ, 7th 8th वाला, 6th 7th वाला, ठीक है ना प्रेरणा? 5th 6th वाला एलसीएम लेना सिखाओ सर जी, हमें तो बस वही करना है, उससे आगे नहीं जाना, हमें 10th से आगे जाना ही नहीं है ना? तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, यहाँ क्या आएगा वर्मा, बीटा, यहाँ क्या आएगा, बस ये लो सर अल्फा प्लस बीटा, फिर से ये रहा सर अल्फा प्लस बीटा, जल्दी से उसकी वैल्यू पुट करो, क्या है अल्फा प्लस बीटा मेगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, ए लो सर -2/3, बॉटम में क्या अल्फा बीटा -2। अब देखो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है ना, मैंने बोला था न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ जाए, वो बिल्कुल सिमेज नीचे आ जाएगी, -2/3 और इनटू ये बॉटम में है -2, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस, तो 1/3 इज योर आंसर। छुट्टी। चलिए नाउ यू आर फ्री। कैसा लग रहा है मैथ्स, कैसा लग रहा है मैथ्स, मैथ्स कैसा लग रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू, हाँ मैथ्स कैसा लग रहा है, बिल्कुल सुपर हीरो सुपर डुपर, या बस वैसे ही काम चलाओ? हाँ हाँ जी, मैथ्स कैसा लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को?